हर नारी चाहती है कि पति मेरी तारीफ करे। फिर बताया है कि पति के द्वारा मेरे पियर को इज्जत मिले, मान मिले, आदर मिले, सम्मान मिले। फिर कहा खर्चा करने के बाद कभी हमसे हिसाब न ले। बोलते हैं कि हर नारी चाहती है पति पैसा दे, लेकिन बाद में कभी हिसाब न ले कि काय में खर्च हुआ है। इस महात्मा ने कहा कि आपका घर स्वर्ग बन जाएगा जब पति और पत्नी मिलकर ये इतना सा काम कर ले। ये उनके सूत्र हैं। क्या क्या 10-11 सूत्र बताए हैं। मैं एक आध वर्णन आपके बीच में कर देता हूं। ये दोनों के लिए चाहिए, ये दोनों को एक साथ संगठित होकर ये काम कर ले। क्या? एक दूसरे को समय दें। जो देवियां नौकरी करती हैं वो पति को समय नहीं दे पाती। पति लोग व्यापार करते हैं, काम धाम बार का बहुत ज्यादा देखे हैं, वो पत्नी को समय नहीं दे। तो एक दूसरे को समय दें। फिर कहा एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे का आदर करें, एक दूसरे का रेस्पेक्ट करें। ऐसे परिवार जीवन में कभी बिखर नहीं। फिर कहा एक दूसरे के प्रति विश्वास को कम ना होने दें। ऐसा काम ना कभी करें जिसमें विश्वास खो जाए। एक दूसरे के लिए विश्वास के धनी बने और दोनों के बीच में गुस्से को ना आने दे, क्रोध को कंट्रोल में रखे। परिवार कभी बिखरेगा नहीं। गलतियां किनसे नहीं होती? गलतियां सबसे होती हैं। स्नेह में एक दूसरे की गलती नहीं देखी जाती। गलतियां और कमियां एक दूसरे की न निकालें। गलती होने पर माफी मांग, परिवार बिखरेगा नहीं। माफी का मतलब गलती का एहसास करें, गलती को स्वीकार कर लें, मुझसे गलती हुई। कठोर हृदय वाला पति भी और कठोर हृदय वाली भी पत्नी कितने भी कठोर हों, परिवार बिखरने से बच जाएगा। गलती की है, दोनों अपनी गलती का एहसास करें, परिवार सुरक्षित रहेगा। फिर कहा कोई फैसला लें तो दोनों एक दूसरे को एक बार पूछें। कोई बहुत बड़ा फैसला ले रहे हैं, एक दूसरे को पूछ लें। अगली बात बताई मन की बात एक दूसरे को जरूर बताएं। और अगली बात बताई दोनों एक दूसरे से अपशब्द ना बोलें, गाली गलौज करने वाले शब्द ना बोलें, कठोर शब्द ना बोलें। इसमें भी परिवार बिखर जाता। और अगली बात बताई है कि एक दूसरे की तारीफ करें। पत्नी कहे आप इतनी मेहनत करते हैं, सुबह जाते हैं, रात को इतनी देर में आते हैं, आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, मेरा बस नहीं चलता। नहीं, मैं आपका सहयोग जरूर करूं। पत्नी अपने पति से ऐसे शब्द बोले, पति की आंखें भर आएंगी। फिर वो क्या कहेगा, तुमने इस पूरे परिवार को संभाल रखा है, तुम क्या कोई कम मेहनत करती हो? सुबह भोर में बहुत जल्दी जगती हो, सबका ख्याल रखती हो, बच्चों को समय से खिलाकर उनको स्कूल भेजती हो, फिर माँ बाबूजी को देखती हो, फिर घर के ऐसे तमाम काम होते हैं, तब तक शाम तक मेरा आने का समय हो जाता है। तुम्हें पता होता है कि उनको आते ही चाय चाहिए, वह तुम सब पूरी व्यवस्था करके रखती हो। विवाह के तत्पश्चात मुझे क्या खाने में अच्छा लगता है ये अब माँ को भी नहीं पता, जो कि तुमको पता है। तुम कितनी मेहनत करती हो, तुम इस परिवार की रीढ़ की हड्डी। आचार्य चाणक्य कहते हैं कितनी भी कठोर स्त्री क्यों न हो, तुम्हारे इन शब्दों से वो पिघल जाएगी। तुम्हारे यह शब्द सुनकर उसको अपने मायके पियर में अच्छा नहीं लगेगा, वो तुम्हारी देली को नहीं छोड़ेगी। आज देवियां ससुराल छोड़कर मायके चली जाती हैं। क्यों चली जाती हैं? चाणक्य कहते हैं कि उनको ससुराल में सम्मान नहीं मिल पाता, स्नेह नहीं मिल पाता, प्रेम नहीं मिल पाता। उनको तो पराये घर का जीव जंतु की तरह समझा जाता है, दूसरे के घर का समझा जाता है। आपस में बात कर रहे हो, अचक से वो कहीं आ जाए तो घर के लोग बोलने से चुप हो जाते हैं, कहीं ये ना सुन ले, और उस घर में कभी बरकत नहीं हो सकती। चाणक्य कहते हैं जिस घर में बहुओं को पराया माना जाता है, जिस घर में बहुओं को दूसरा माना जाता है, उस घर में कभी बरकत नहीं हो सकती। आप भले इंसान हैं तो बहुओं से कभी कोई बात मत